ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी संस्था से आज करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन शुरुआत के दिनों में इस संस्था को सामाजिक विरोध और कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा था। बात 1930 के दशक की है, जब दादा लेखराज के द्वारा सिंध में ओम मंडली की स्थापना किया गया था। उसके बाद ओम मंडली का विरोध समाज के द्वारा क्यों किया गया था और साथ ही साथ ओम मंडली को कोर्ट केस और कानूनी कार्रवाई का भी सामना क्यों करना पड़ा था, आइए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। 19वीं शताब्दी में समाज पुरानी रीति रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार चल रहा था। समाज उस समय सामाजिक रीति रिवाजों और प्रथाओं के कुरीतियों में बदलाव के लिए तैयार नहीं था। उस समय महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम समझा जाता था और महिलाओं को केवल गृहस्थ जीवन के लिए माना जाता था। इसी समय अंतराल में दादा लेखराज, जो कि सिंध के बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रचलित व्यापारी थे, जिनका हीरे का व्यापार था और उनका सामान भारत के हर एक क्षेत्र में जाता था, और तो और हीरे से बने सामग्री का विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता था। उनका मान सम्मान पूरे सिंध में हुआ करता था। 1926 के आसपास उन्हें गहरे आध्यात्मिक अनुभव और परमात्मा के दिव्य दर्शन होने लगे। इन अनुभवों के बाद उन्होंने सांसारिक जीवन से दूरी बनाकर ईश्वर, आत्मा और आध्यात्मिक ज्ञान पर सत्संग शुरू कर दिए और 1930 के दशक में ओम मंडली की स्थापना कर अपनी सारी संपत्ति ओम मंडली संस्था को दान कर दिए। धीरे धीरे उनके आसपास महिलाओं, बच्चों और परिवारों का एक समूह बनने लगा, जिसे ओम मंडली कहा गया, क्योंकि सभा में ओम का जाप और ध्यान कराया जाता था। ओम मंडली से जुड़े भाई और बहनों को आप एक आत्मा हो, आत्मा अमर है, परमात्मा शिव हैं, राजयोग मेडिटेशन, पवित्र जीवन, क्रोध, लोभ, अहंकार से मुक्ति, विश्व शांति और आत्मिक जागृति जैसी मुख्य शिक्षाएं दिया जाता था। और उस समय समाज में महिलाओं को नेतृत्व कम मिलता था, लेकिन ओम मंडली में महिलाओं को प्रमुख स्थान दिया गया। यह उस दौर में एक बड़ी सामाजिक क्रांति था, जहां समाज का एक विशाल वर्ग महिलाओं को केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित रखा था। वहीं ओम मंडली में पूरा कार्यभार महिलाओं को सौंप दिया गया, जो उस समय किसी क्रांति से कम नहीं था। उस समय संस्था विशेषकर महिलाओं की स्वतंत्र भागीदारी, ब्रह्मचर्य और पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं से अलग जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा था, जो समाज के एक बड़े वर्ग को स्वीकार नहीं था। जिस कारण 1936 से 40 के दशक में संस्था को काफ़ी विरोध, कानूनी विवाद का सामना करना पड़ा था। कुछ लोगों को लगा कि यह संस्था पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था बदल रही है। विरोध प्रदर्शन भी हुए और कई आरोप ओम मंडली पर लगाए गए, लेकिन संस्था ने अपना आध्यात्मिक कार्य जारी रखा। जब कई महिलाएं और युवतियां ओम मंडली की सभाओं में जाने लगी, तो कुछ परिवारों और समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि संस्था परिवारों को तोड़ रही है और महिलाओं को घर से दूर कर रही है। इसके बाद कड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, सार्वजनिक सभाएं हुई, संस्था के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई, एंटी ओम मंडली कमेटी जैसी समितियां बनी और उस समय सिंध सरकार के सामने संस्था के खिलाफ याचिकाएं और शिकायतें पहुंची। कुछ मामलों में सभा और गतिविधियों पर निगरानी रखी गई, अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए, कानूनी जांच हुआ। हालांकि संस्था पर कोई स्थायी आपराधिक दोष सिद्ध नहीं हुआ। बाद में प्रतिबंध हटाए गए और संस्था ने अपना कार्य जारी रखा। यह विवाद केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन से भी जुड़ा था। उस दौर में महिलाओं का स्वतंत्र निर्णय लेना, आध्यात्मिक जीवन चुनना, विवाह
और पारिवारिक परंपराओं पर सवाल उठाना, इन सब को समाज का एक बड़ा वर्ग स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसी कारण संस्था को काफ़ी विरोध, कानून विवाद का सामना करना पड़ा था। ओम शांति।